नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो गृह शासन आंदोलन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है, गृह शासन आंदोलन पर एक निबंध लिखें। इसी क्वेश्चंस को आपको पूछा जा सकता है। होम रूल आंदोलन पर एक निबंध लिखें। तो आपको किसी भी तरह से पूछा जाए, यदि आपको पूछा जाए गृह शासन आंदोलन पर एक निबंध लिखें या पूछा जाए होम रूल आंदोलन पर एक निबंध लिखें, आप इस आंसर को लिख सकते हो। आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए हम लोग इनका आंसर को देखते हैं, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। सबसे पहले दोस्तों आपको परिचय देना है। गृह शासन आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे होम रूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन भारत को स्वशासन दिलाना था। इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया। यानी कि दोस्तों जो गृह शासन आंदोलन था, इसकी शुरुआत 1916 से 18 के बीच मानी जाती है और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, जिन्होंने भारत में गृह शासन आंदोलन का नेतृत्व की थी। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए स्वशासन दिलाना। स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन का मतलब होता है अधिक अधिकार दिलाना, अधिक स्वतंत्रता दिलाना और सभी क्षेत्रों में, चाहे प्रशासन हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में भारतीयों को अधिक से अधिक भागीदारी दिलाना गृह शासन आंदोलन या होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था परिचय। अब हम लोग देखते हैं गृह शासन आंदोलन बेसिकली क्या था, इनका क्या उद्देश्य था और फिर इसके विशेषताओं के बारे में भी हम लोग जानते हैं। गृह शासन आंदोलन, यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत को अधिक स्वायत्तता और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी कि जो गृह शासन आंदोलन था, इसकी शुरुआत भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। क्यों की थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहते हुए भारतीयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दिलाना, अधिक से अधिक अधिकार दिलाना और प्रशासन के क्षेत्रों में अधिक से अधिक भागीदारी दिलाना। तो बेसिकली यही उद्देश्य था गृह शासन आंदोलन का। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि गृह शासन आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और किसने गृह शासन आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो आपको हेडिंग डालना है गृह शासन आंदोलन की शुरुआत। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में गृह शासन आंदोलन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन भारत को स्वशासन दिलाना था। तिलक ने इसे महाराष्ट्र और अन्य पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में फैलाया, जबकि श्रीमती एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के लगभग 6 महीने बाद सितंबर 1916 में गृह शासन आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने इसे मद्रास, वर्तमान के चेन्नई और दक्षिण भारत में फैलाया। एनी बेसेंट का भी उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन दिलाना था। हालांकि यह आंदोलन पूर्ण स्वशासन प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने एक नई दिशा दी और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पुणे में की थी और फिर इन्होंने इस तरह से गृह शासन आंदोलन की शुरुआत की। इनका उद्देश्य क्या था गृह शासन आंदोलन शुरुआत करने की? इनका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए भारतीयों को अधिक से अधिक अधिकार दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना और प्रशासन में भागीदारी दिलाना। इस प्रकार से दोस्तों तिलक ने इसे महाराष्ट्र और अन्य पश्चिम भारतीय क्षेत्रों में होम रूल लीग की स्थापना करके पूरे आंदोलन को फैलाया। उसी तरह से जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड की महिला थी, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के 6 महीने बाद होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी, जो वर्तमान के चेन्नई है। और इस प्रकार से इन्होंने मद्रास, वर्तमान के चेन्नई और दक्षिण भारत में होम रूल आंदोलन को फैलाया। एनी बेसेंट का भी वही उद्देश्य था जो बाल गंगाधर तिलक का उद्देश्य था। यह भी चाहती थी कि भारत में भारतीयों को स्वशासन मिले, भारतीयों को स्वतंत्रता मिले। यही कारण है कि एनी बेसेंट ने महिलाओं को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए जागृत की। दोस्तों यह माना जाता है कि जो गृह शासन आंदोलन था, इस आंदोलन ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं कर सका, लेकिन इसका लाभ क्या हुआ? भले ही इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं कर सका दोस्तों, लेकिन इस आंदोलन ने
भारतीयों के अंदर, भारतीयों के दिलों में राष्ट्रीय भावना को फैलाया। और इस प्रकार से जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और भारतीय लोगों के दिलों में, भारतीय लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना को फैलाया। जब तक राष्ट्रीय चेतना नहीं फैलाया जाएगा तब तक जो है लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे दोस्तों। इसीलिए जो है इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को फैलाना। उसके बाद हम लोग जानेंगे गृह शासन आंदोलन की विशेषताएं क्या है। पहला जो है वो है स्वशासन की मांग। गृह शासन आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारत को स्वशासन दिलाना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारत के लोगों को अपने देश के प्रशासन में अधिक से अधिक भागीदारी मिले और वे अपने फैसले खुद ले सके। एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, दोनों ने देश में स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया। वहीं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने गृह शासन आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि दोस्तों 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ और लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गठबंधन बनी। मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस का एक ही लक्ष्य हो गया, स्वराज्य की प्राप्ति करना। ऐसे में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का उद्देश्य था स्वराज्य की प्राप्ति करना, उसी समय जो है बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने गृह शासन आंदोलन को चलाया। और इन सभी का जो उद्देश्य था भारत में स्वशासन की प्राप्ति करना, भारत में स्वराज्य की प्राप्ति करना दोस्तों। तो जब गृह शासन आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया तो ऐसे में इनका उद्देश्य था भारत में जो है ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारतीयों को अधिक से अधिक स्वशासन दिलाना, अधिक से अधिक जो है अधिकार दिलाना। किन क्षेत्रों में? प्रशासन के क्षेत्रों में, सरकार के क्षेत्रों में। इस प्रकार से यह आंदोलन ने जो है भारतीय राष्ट्रीय चेतना को फैलाया और आगे चलकर स्वतंत्रता के लिए यह आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में साबित हुआ। दूसरा जो आपको पॉइंट बनाना है दोस्तों वो है हिंदू मुस्लिम एकता। इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों समुदायों के नेताओं ने मिलकर एक आंदोलन का समर्थन किया जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। यह एकता भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एक तरफ दोस्तों अंग्रेजों का उद्देश्य था भारत में फूट डालो और शासन करो, यानी कि उनका मानना था कि जब तक भारत में हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ाया जाएगा तब तक हमारी सत्ता यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेगी। इसीलिए जो है भारत में सभी अंग्रेज के गवर्नर जनरलों का उद्देश्य रहा अधिक से अधिक सांप्रदायिकता को बढ़ाना और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। उन्होंने जब डिवाइडेड एंड रूल की नीति को अपनाया तो ऐसे में उसका उद्देश्य था भारत में हिंदू और मुसलमानों को अलग कर देना। इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। उनमें से एक काम था पृथक निर्वाचन। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया दोस्तों। इतना ही नहीं, बंगाल का विभाजन कर्जन द्वारा किया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित ना हो सके। लेकिन जब लखनऊ समझौता हुआ 1916 में तो उस दौरान जो है कांग्रेस और लीग के बीच गठबंधन बनी और उनका एक ही उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। ऐसे में अंग्रेजों को यह डर लगने लगा था कि जब दोनों पार्टी एकजुट हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा तो हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो होम रूल आंदोलन था, इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और दोनों ने यह कहा कि हम लोग जो है एकता का भाव रखेंगे, हम लोग मिलजुल कर जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी। तीसरा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है शांतिपूर्ण और वैधानिक आंदोलन। गृह शासन आंदोलन एक शांतिपूर्ण और वैधानिक आंदोलन था। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। आंदोलन के नेता और समर्थक वैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालते थे। इसने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। दोस्तों जो गृह शासन आंदोलन था यह एक शांतिपूर्ण और वैधानिक आंदोलन था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को बहुत ही अच्छे से पता था कि अगर हम हिंसात्मक आंदोलन चलाएंगे तो ब्रिटिश शासन द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी आंदोलन को दबा दिया जाएगा और हम में से प्रमुख नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में हमारा आंदोलन पूरे भारत में नहीं फैल सकेगा और जो हमारा उद्देश्य है स्वराज की प्राप्ति करना, कहीं ना कहीं वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।
इसीलिए इन्होंने पहले संवैधानिक तरीके से यानी वैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार के प्रति दबाव डालने का प्रयास किया। इस आंदोलन के कारण दोस्तों भारतीय जनता के दिलों में राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। तो यह आंदोलन जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन थी। चौथा पॉइंट आपको बनाना है महिलाओं की भागीदारी। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण थी। एनी बेसेंट जैसी महिला नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और महिलाओं को भी इनमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इससे भारतीय समाज में महिलाओं ने भी सभी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ली। दोस्तों चाहे कोई भी आंदोलन हो, उसमें जब तक सभी वर्ग मिलकर आंदोलन नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जब भारत में आंदोलन चलाया जा रहा था, चाहे गृह शासन आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई दोस्तों। उसी प्रकार से जब गृह शासन आंदोलन चलाया जा रहा था, उस दौरान एनी बेसेंट जो आयरलैंड की महिला थी, खुद को भारतीय मानती थी, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और परंपरा से काफी प्रभावित थी। यही कारण है कि एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं को नेतृत्व किया और भारतीय महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इससे भारतीय समाज में महिलाओं ने भी जो है सभी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन को जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतिम जो पॉइंट आपको बनाना है वो है राष्ट्रीय जागरूकता। गृह शासन आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय जागरूकता और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन ने भारतीयों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि यह आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं रहा, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नींव को मजबूत की। दोस्तों जो गृह शासन आंदोलन था, होम रूल आंदोलन था, इस आंदोलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय चेतना को फैलाया गया। भारतीय जनता में जो है राष्ट्रीय जागरूकता और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन ने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का तरीका सिखाया। इतना ही नहीं दोस्तों, यह आंदोलन जो है भले ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति ना कर सका हो, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीयों को साहसी बनाया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नींव को मजबूत किया दोस्तों। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय भावना फैलाने में भी गृह शासन आंदोलन की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। इस आंदोलन के कारण भी भारतीय जनता के मनों में, दिलों में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना फैली और सभी लोग जो है एकजुट होकर कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों, गृह शासन आंदोलन जो है भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी और भारत को स्वतंत्रता के रास्ते पर आगे बढ़ाया। इस प्रकार से दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गृह शासन आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे हम लोग नकार नहीं सकते। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूं दोस्तों। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए सभी प्रश्नों का उत्तर करवाऊं तो आप कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जितने भी वीडियो अभी बाकी है उन सभी वीडियो को बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।